नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की यानी आईएलए की। जानेंगे कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्या सवाल पूछे जाते हैं और ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए कैसे काम करता है। डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ें हम यहाँ समझेंगे ताकि हमारे एग्जाम्स में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी सवाल आता है तो वो छूटे ना। देखिए, अपडेटेड चीज़ें लेकर आया हूँ ताकि आप हमारे एग्जाम से अगर कोई अपडेटेड चीज़ भी पूछी जाती है तो वो छूटे ना। ठीक है, देखिए, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि यहाँ आईएलए जो टॉपिक है इससे बेसिकली 4 तरह से सवाल पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। फिर चाहे वो डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जैसा कोई भी लाइब्रेरी फील्ड का एग्ज़ाम हो, वहाँ वहाँ पर इन 4 तरीक़ों से सवाल पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है इसकी फाउंडेशन से रिलेटेड कि इसकी फाउंडेशन मेंबर कौन थे, फाउंडेशन डे कौन सा था, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि पब्लिकेशंस की आईएलए द्वारा कौन कौन सी चीज़ें पब्लिश की जाती हैं और उनका पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तीसरा पूछा जाता है कि अवार्ड की आईएलए द्वारा कौन कौन से अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, कौन सा अवार्ड किस क्षेत्र विशेष में प्रदान किया जाता है, लाइब्रेरी के किस क्षेत्र विशेष में प्रदान किया जाता है। और चौथा जो पूछा जाता है वो कॉन्फ्रेंस, यानी कि आईएलए द्वारा जो कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है वार्षिक लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है वो उसमें कौन सी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और कौन सी हाल फिलहाल में कराई गई है, किस कॉन्फ्रेंस में क्या खास बात कही गई है। तो ये सारी चीज़ें आईएलए के टॉपिक से पूछी जाती है। बेसिकली 4 चीज़ें मैंने बताई आपको। पहला फाउंडेशन से पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाएगा पब्लिकेशन से, तीसरा अवार्ड और चौथा कॉन्फ्रेंस। इन 4 चीज़ों से हमारे एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, आईएलए की फुल फॉर्म है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और वर्तमान में जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? बीडी कुंबर। बीडी कुंबर इनके इस टाइम पे आईएलए के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, देखिए आईएलए क्या है? ये राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, ये भारत का लाइब्रेरी एसोसिएशन है जो सबसे बड़ा संघ है इंडिया में। ठीक है, ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इफ्ला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इफ्ला है जिसके जो मानक तय करती है लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए या लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के लिए, जो मानक वो इफ्ला तय करती है उसको ही लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स में या लाइब्रेरीज में फॉलो किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए, इफ्ला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। ठीक है, इफ्ला के मेंबर कौन है? वो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन जो ब्रिटेन का है वो है, आईएलए यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये सब इफ्ला के पार्ट हैं। तो अगर इफ्ला कोई रूल पारित करेगी तो उसे उसके सदस्यों को भी मानना पड़ेगा, जैसे एएलए हो गया, एलए हो गया, आईएलए हो गया, इन सबको मानना पड़ेगा। और क्योंकि जो आईएलए, ये जो संस्थाएं होती हैं आईएलए और एएलए जैसी, इनके सदस्य कौन होते हैं? वो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो चीज़ इफ्ला पास करेगी वो आईएलए मानेगा, और आईएलए मानेगा तो फिर इसके जो प्रोफेशनल लोग जो जुड़े हैं वो भी उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। इस तरह से लाइब्रेरीज में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है जो इफ्ला द्वारा पारित किए जाते हैं मानक, चाहे वो आईएसबीडी मानक हो, मार्क रिकॉर्ड मानक हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब पारित कर दी जाती हैं तो वो लाइब्रेरीज में फॉलो की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एसोसिएशन जो है वो राष्ट्रीय स्तर का है। जैसे इफ्ला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, उसी तरह से आईएलए क्या है? ये राष्ट्रीय स्तर का है। ठीक है, तो ये तो हुई बातें आईएलए की। अब चलते हैं आगे समझ लेते हैं कि एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क समझ लेते हैं कि एसोसिएशंस क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, एसोसिएशंस कुछ खास एक तरह के विचारधारा के लोगों का समूह होता है। ये लोकल लेवल पर भी होता है। क्या होता है? ये लोकल लेवल पर होता है। आप गली मोहल्ले में देख लोगे, आप क्षेत्र विशेष में देख लोगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आपके गली मोहल्ले में किसी चीज़ को पूरा करने की ज़रूरत है, वहाँ पे साफ़ सफाई की ज़रूरत है, तो एक समान विचारधारा के लोग एकत्रित होंगे कि हमें यहाँ पर साफ़ सफाई रखनी है। तो हम
एक तरह के लोगों को एकत्रित करते हैं और हमारे क्षेत्र को साफ रखने के लिए एक एसोसिएशन बना देते हैं और उसकी साफ सफाई के लिए हम वो जो संघ है वो काम करते रहता है। ठीक, इसे इस तरह भी समझ सकते हो कि जैसे कि कोई धार्मिक संघ है, किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए एक संघ बनाया जाता है और वो उस संघ में उस धर्म को बढ़ावा देने से रिलेटेड लोग जुड़े होते हैं जो हमेशा उसके लिए काम करने को तैयार होते हैं। ये एसोसिएशंस काफ़ी एक्टिव होता है और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये भी सेम इसी तरह से है कि यहाँ पे भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, एक ही विचारधारा के लोग जुड़े होते हैं और एक संस्था को बढ़ावा देने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है यहाँ पर कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सरकार द्वारा चलाई जाती है और जो एसोसिएशंस हैं ये लोकल लेवल पर ही आपस में मिलजुल कर चलाई जाती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक डिफरेंस था। अब आप क्या है कि एसोसिएशन और संघ संगठन बनाने की सुविधा तो हमारे संविधान में भी प्रदान की गई है ना। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे जो आर्टिकल 19 है संविधान के अनुच्छेद 19 में हमें संघ और संघ बनाने की छूट मिली है कि हम एक संघ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई लाइब्रेरी एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इन चीज़ों को समझना जरूरी है। अगर हम एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशन के फ़र्क को समझ जाएंगे तभी हम चल के आगे हमारे बहुत सारे टॉपिक आएंगे तो उनमें उनके डिफरेंस को समझेंगे और आसानी से उन्हें समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुई बातें एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये एसोसिएशंस काम कैसे करते हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, तो देखिए ये मेनली क्या है, लाइब्रेरी एसोसिएशंस क्या करते हैं, ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित करवाते हैं जिन राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट पारित नहीं हुआ है। अब लाइब्रेरी एक्ट पारित करेंगे तो लाइब्रेरी को संरक्षण मिलेगा, वहाँ पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। अगर वहाँ सूचना उपलब्ध होगी तो वहाँ की चीज़ों का लोग यूज़ करेंगे और उन सूचनाओं के थ्रू क्या होगा कि जो लोग अवेयर होंगे वहाँ की सूचना का यूज़ करेंगे, लोगों में ज्ञान का विस्तार होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ज्ञान का विस्तार होगा। कैसे होगा, वो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित कराने पर। ठीक है, तो ये क्या करता है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित कराता है जिससे कि जिन राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट नहीं पारित हुआ है वहाँ पर भी पारित हो जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि ये लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जो लोग जुड़े हैं उनकी सैलरी को बढ़ाने के लिए, उनकी पोस्ट को बढ़ाने के लिए, उनकी सर्विस में सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार ये एसोसिएशंस काम करते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसोसिएशंस काफ़ी एक्टिव होते हैं बजाय कि ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, ये टाइम पर ये कॉन्फ्रेंसेस करवाते रहते हैं। अब कॉन्फ्रेंस क्या करवाने से क्या होगा कि एक प्रोफेशन से रिलेटेड लोग एक जगह पर एकत्रित होंगे तो उनकी जो विचार हैं एसोसिएशंस को लेकर, वो क्या होगा, वो आपस में एक दूसरे से शेयर करेंगे तो विचारधारा का क्या होगा कि वो विस्तार होगा और एसोसिएशंस के लिए काफ़ी अच्छे से काम कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह से कॉन्फ्रेंसेस का फ़ायदा होता है। समय समय पर क्या करवाते हैं ये एसोसिएशंस और कराते हैं कि प्रचार प्रसार कराते हैं पुस्तकालय का, कैसे कि लाइब्रेरी एग्जीबिशन लगाना, बुक स्टॉल लगाना, इस तरह के बहुत सारे काम ये एसोसिएशंस कराते रहते हैं। आपको ये भी पता होगा कि लाइब्रेरी एसोसिएशंस द्वारा ये जो हमारे डेज होते हैं जैसे लाइब्रेरियन डे हो गया, लाइब्रेरी वीक हो गया, ये सब भी क्या है, ये एसोसिएशंस द्वारा करवाए जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें तो हमने समझ ली। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि टॉपिक में और क्या है खास, कि यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी एसोसिएशंस। देखिए ILA 1933 में बना है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933 में बना, लेकिन इससे पहले भी छोटे छोटे एसोसिएशन बहुत से थे। जैसे कि बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन 1910 में आया था। इसी तरह से आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन 1914 में, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1927 में, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1927 में। देखिए ये भी एसोसिएशंस हैं, इंपॉर्टेंट एसोसिएशन। खैर एसोसिएशन तो बहुत सारे थे लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि
ये बड़ोदरा लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी डेट क्या है, कब आया था, तो ये 1910 में आया था। ठीक है, इन चीज़ों को ऐसे याद रख लेना है आपको। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे गिला के नाम से जाना जाता है, ये भी आया था, ये 1933 में आया था। ठीक है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं, और हमें जो हमारे एग्जाम्स में मोस्टली जो सवाल पूछे जाते हैं वो इन तीनों से पूछे जाते हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, आईटीलिस्ट से पूछा जाता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आईटीलिस्ट से पूछ लिया जाते हैं सवाल, और आईसीलिक से सवाल पूछ लिया जाता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, देखिए मैं पूरी फुल फॉर्म आपको बार बार बताते रहूँगा ताकि इससे रिलेटेड, क्योंकि फुल फॉर्म पूछी जाती है हमारे एग्जाम्स में, तो इसलिए मैं इसकी फुल फॉर्म बार बार बोलते रहूँगा ताकि हमें ये ऐसे ही याद हो जाए, हमें इसे याद रखने के लिए कोई खास एफर्ट लगाने ना पड़े। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी। देखिए क्या होता है कि 19 सितंबर 1933 में एक अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन होता है, जहाँ पर जो 1933 में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन होता है, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पुस्तकालय अध्यक्ष आए होते हैं, जो लाइब्रेरीज के उत्थान के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान करने आए होते हैं। और इसी टाइम पर क्या होता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना होती है। और ये स्थापना कब होती है, तो ये होती है 13 सितंबर 1933, कलकत्ता में इसकी स्थापना हो गई थी। देखिए अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आईएलए की स्थापना 12 सितंबर को हुई थी या 13। तो देखिए ये डेट कंफर्म है, क्योंकि आईएलए की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर यही डेट आपको मेंशन दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा कि 13 सितंबर 1933 को आईएलए की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी, तो ये कोलकाता में की गई थी। आईएलए की स्थापना हुई और उस टाइम पर इसका जो ऑफिस था वो इंपीरियल लाइब्रेरी में था। इंपीरियल लाइब्रेरी मैंने आपको बताया, इंपीरियल लाइब्रेरी जिसकी स्थापना मैंने सारी स्थापना और ये इसका इंडियन लाइब्रेरी कब ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना, ये सारी डिटेल मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता दी है, तो आप उसे देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर ये है कि जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1933 में हुई और इसका ऑफिस जो था वो इंपीरियल लाइब्रेरी में था। ठीक है, देखिए इसके बाद सवाल ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि आईएलए का ऑफिस कहाँ है। तो आईएलए का जो ऑफिस है, जो पहले कहाँ था, तो पहले ये था कोलकाता में। द ऑफिस वॉज फाइनली मूव टू प्रेजेंट बिल्डिंग इन अप्रैल 1982। ठीक है, तो इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। और उसके बाद ये जो आईएलए का ऑफिस है, ये कभी कोलकाता में जाता तो कभी फिर दिल्ली आता, कभी कोलकाता फिर दिल्ली, इस तरह से कई बार ये शिफ्ट होते रहा है। लेकिन हमें फाइनल डेट, हमें हमारे एग्जाम में जो भी पूछ सकता है तो वो ये पूछेगा कि इसकी ये जो वर्तमान में कहाँ पर है और कब से है। तो देखिए फाइनली ये 1982 में यानी 1982 में अप्रैल से यहाँ पर दिल्ली में स्थापित हो, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और वो कहाँ पर है, तो वो है संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली 110065। देखिए दो डेट है, पुरानी बुक्स में आपको ये वाली डेट मिल जाएगी मुखर्जी नगर वाली, और जो इसकी वेबसाइट पे डिटेल है वो ये डिटेल है। तो मैं इसे लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये अपडेटेड है पूरी तरह से। तो आप हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो मैंने इसे ऐड कर दिया है। बस आपको यहाँ ये याद रखना है कि 1982 में इसका ऑफिस दिल्ली में शिफ्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फाउंडर्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए हमारे जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ था, जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया गया था कि इसके आईएलए के फाउंडर मेंबर कौन थे। तो यहाँ पर देखिए ये थे एसी वुल्लर आईएलए की स्थापना के समय पर स्थापना कर रही थी। और ये क्या थे, ये उस टाइम पर वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के। क्या थे ये? वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के। ये फाउंडर मेंबर थे किसके? आईएलए के। ठीक है, इसके बाद एमओ थॉमस जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे 1933 से लेके 1937 तक। ठीक है, और के एम असदुल्ला जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे
ILA के। ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। AC वुलर फाउंडर मेंबर थे, एमओ थॉमस जो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट ILA के, और KM असदुल्ला फर्स्ट सेक्रेटरी थे। ठीक है, इस टाइम पर क्या था कि रंगनाथन भी एक्टिव थे लाइब्रेरीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वो इसके फाउंडर मेंबर में नहीं जुड़ पाए, क्योंकि इस टाइम पर वो अपनी बुक लिखने में व्यस्त थे। तो इस टाइम पर उन्होंने ILA को ज्वाइन नहीं करा। हालांकि बाद में जब उन्होंने ज्वाइन करा तो वो प्रेसिडेंट बने 1944 से लेके 1953 तक। देखिए, ये चीज़ें याद रखने वाली है कि यहाँ से सवाल पूछ लिया जाएगा कि ILA के प्रेसिडेंट रंगनाथन कब थे, तो 1944 से 1953 तक थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ILA द्वारा अक्सर हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ILA पब्लिकेशंस कौन कौन से थे। तो ILA के पब्लिकेशंस क्या है कि डायरेक्टरी ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज अगर आ जाता है तो उसे कौन पब्लिश करता है, तो उसे पब्लिश करता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। और जो ILA पब्लिश करता है वो डायरेक्टरी ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज। देखिए, क्या है कि जो ILA है ये हर तरह की लाइब्रेरीज के लिए काम करता है इंडिया में, चाहे वो एकेडमिक लाइब्रेरीज हो या पब्लिक लाइब्रेरी हो या स्पेशल लाइब्रेरी हो, ये सभी तरह की लाइब्रेरीज के लिए काम करता है। अब जब सभी तरह की लाइब्रेरीज के लिए काम करता है तो ये जो डायरेक्टरी पब्लिश करेगा वो डायरेक्टरी भी सभी तरह की लाइब्रेरीज के लिए होगा। तो इस तरह से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, सवाल आपको यही पूछा जाएगा कि डायरेक्टरी ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज किसका प्रकाशन है, तो वो ILA का प्रकाशन है। दूसरा सवाल पूछा जाता है जर्नल ऑफ ILA यानी जिला, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिला का पब्लिकेशन कब से हो रहा है, ये 1965 से हो रहा है और ये क्वार्टरली पब्लिश हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ILA न्यूज़ लेटर, ये पूछ लिया जाता है कि ILA न्यूज़ लेटर ये कब, या बुलेटिन, ILA न्यूज़ लेटर या बुलेटिन, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये मंथली फ्रीक्वेंसी है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लिया जाता है कि एबगिला जो है, एबगिला का प्रकाशन कौन करता है, तो ये प्रकाशन ILA करता है, माफ़ कीजिए करता है नहीं करता था, ये 1949 से लेके 1953 तक करता था। अब इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि अवार्ड से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्या सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, ज़्यादा डिटेल में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे कि PN कोला अवार्ड यानी पृथ्वीनाथ कोला अवार्ड जो है वो बेस्ट लाइब्रेरियन को दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा SM गांगुली अवार्ड जो है वो बेस्ट स्कूल लाइब्रेरियन के लिए दिया जाता है। मान लीजिए किसी दिन आप स्कूल लाइब्रेरियन बन जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपने बहुत अच्छा काम करा है लाइब्रेरी, अपनी स्कूल लाइब्रेरीज को उत्थान के लिए, आपने वहाँ पे कई सारे इनोवेटिव काम करे हैं, तो आप इसके मेंबर हैं ILA के, तो आपको कौन सा अवार्ड मिलेगा, वो SM गांगुली अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्कूल लाइब्रेरियंस को दिया जाता है ये अवार्ड। इसके अलावा अगला अवार्ड जो है वो PV वर्गीस अवार्ड है, ये बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है। मान लीजिए आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल है और लाइब्रेरी के क्षेत्र में आपने कुछ अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है और वो इस मैगजीन में पब्लिश हो जाता है ILA की, तो माफ़ कीजिए जर्नल में अगर पब्लिश हो जाता है तो आपको, और आपका आर्टिकल बेस्ट आर्टिकल होता है, तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। वो अवार्ड कौन सा है, वो PV वर्गीस अवार्ड दिया जाता है। इसी तरह से एक और अवार्ड दिया जाता है, वो है AG मोटी वाला यंग ऑथर बेस्ट अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट ऑथर यंग ऑथर्स को दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हमने बात कर ली कि अवार्ड कौन कौन से हैं। इसके अलावा ILA द्वारा कॉन्फ्रेंसेस हर साल कराई जाती है और यहाँ से रिलेटेड भी सवाल पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम्स में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देख लीजिए कि ILA द्वारा जो एक खास कॉन्फ्रेंस कराई गई थी 1992 में, वो थी 1992 में, जिसका नाम है जिसको किसने करा था, ILA प्लस IFLA ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस कराई थी,
न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है, ये देखिए हमारे रंगनाथन जो हमारे फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी के, इंडियन लाइब्रेरीज के फादर हैं, उनके जन्म दिवस के 100 सालों बाद, यानी देखिए हमारे रंगनाथन साहब का जो जन्म हुआ था वो 1892 में हुआ था, उसके 100 सालों बाद इस एक कॉन्फ्रेंस कराई जाती है आईएलए और इफ्ला द्वारा, दिल्ली में कराई जाती है ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस उनके 100 सालों बाद जन्म के 100 सालों बाद दिल्ली में कराई जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ से सवाल हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1992 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किनके उपलक्ष्य में की गई थी, वो रंगनाथन के उपलक्ष्य में की गई थी, और इसके मेंबर्स यानी इसको जो होस्ट किया था वो किसने करा था, वो इफ्ला और आईएलए ने मिलकर किया था। देखिए इसके अलावा जो हाल फिलहाल में कॉन्फ्रेंस कराई गई है वो है जो आईएलए की 64वीं कॉन्फ्रेंस है, सन 2019 में कराई गई थी, ये इंदौर में कराई गई थी। ठीक है, 2019 में इंदौर में कराई गई थी, और जो अभी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, ये 66वीं कॉन्फ्रेंस सन 2021 में होने वाली थी। ये कब होने वाली थी, ये मई 24 से लेके 26 तक होने वाली थी सन 2021 में, लेकिन ये टाल दी गई क्योंकि इस टाइम पे कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे मई में, तो लॉकडाउन की वजह से ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। ठीक है, ये इसका जो फ्रंट पेज होता है या क्या कहते हैं थंबनेल कह सकते हो इसे, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लगा दी है। हो सकता है आप पूछ लिया जाए कि इसकी जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो कहाँ पर किस यूनिवर्सिटी में होने वाली थी, तो गुलबर्ग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कर्नाटक में होने वाली थी। ठीक है, ये हो सकता है ये पूछ लिया जाए, तो ये बस ये चीज़ है कि ये कॉन्फ्रेंस हो नहीं पाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएलए द्वारा, आईएलए जो है, आईएलए किसका मेंबर है, तो आईएलए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉमला यानी कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन का ये मेंबर है, एफआईडी का मेंबर है और इफ्ला का मेंबर है। ठीक है, इसी तरह से आगे जो हमारे एग्जाम्स में सवाल पूछ लिया जाता है कि लाइब्रेरी वीक, जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि लाइब्रेरी वीक जो है वो मनाया जाता है 14 से लेके 20 नवंबर के बीच में। 14 से लेके 20 नवंबर के बीच में ये लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है, सन 1968 से मनाया जा रहा है। तो ये इसकी शुरुआत किसने करी थी, ये आईएलए ने करी थी। देखिए ये सवाल पूछ लिया जाता है और यहाँ कन्फ्यूज़न होती है कि कई बार लिखा रहता है 14 से 21 नवंबर, तो वो करेक्ट कर लीजिएगा आप कि 14 से 20 नवंबर को लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है, 1968 से मनाया जा रहा है। इसी तरह से 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है और ये 1984 से मनाया जा रहा है। और साथ में लाइब्रेरी डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आइसैलिक और आइटलिक की बात भी करेंगे वो अगली वीडियो में। चलिए थैंक यू।